हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रॉपरली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का जो सेशन था रिमाइंडर थ्योरम का, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे और मैंने कहा था कि बाकी कई सारे कंसेप्ट है जिनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन तो हम प्रैक्टिस वाला रख रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन सेंस पे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कुछ इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को हम कॉमन सेंस के बेस पे ही, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब कुछ कंसेप्ट बताने हैं तो वो मैं पहले आपको कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और अकॉर्डिंगली उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको रटने रटाने वाला ना, चीजें समझ के करोगे मजा आएगा। तो आज के सेशन में कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन जिनके कंसेप्ट को हमने पहले पढ़ रखा है, अब उनको अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोगों का फैक्टोरियल वाला पार्ट काफी हद तक क्लियर होगा। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 1 2 3 से लेकर फैक्टोरियल 100 को, अगर 100 तक को अगर 6 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे तो आप बिना कलम चलाए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की नसों पे बल दीजिए तो ही आएगा। एकदम हवा में मारेंगे तो नहीं आएगा। बहुत बार बताया इससे पहले कि भैया फैक्टोरियल आ जाए तो आपके सामने चीजें बड़ी आसान है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज अब देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई। फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24, फैक्टोरियल 5 120 होता है, बट अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अप टू फैक्टोरियल 100, ये लिखा हुआ है। अब देखो दोस्त, मुझे इसको किससे भाग करना है, मुझे इसको भाग करना है 6 से। कितना आसान है, मैंने कहा ना बिना कलम चलाए इस प्रश्न का आंसर हम दे सकते थे। क्यों? रिमाइंडर मैंने ढंग से बता रखा है। देखो अगर ये 6 से 6 को डिवाइड करेगा पूरा पूरा कटेगा, बोलो हाँ या ना। 24 को करेगा पूरा पूरा कटेगा। उसके बाद अब सोचो कि इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उन सारे के सारे नंबर्स में 6 एक फैक्टर के रूप में होगा, बोलो हाँ या ना। यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। फैक्टोरियल 5 लिखोगे 120 हो जाएगा, 6 एक फैक्टर के रूप में। फैक्टोरियल 6 में तो 6 ही है, फिर तो आगे सब जगह होगा, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेकर आगे जितनी भी संख्या है वहां पर 6 एक फैक्टर के रूप में होगा, और अगर 6 एक फैक्टर के रूप में होगा इसका मतलब रिमाइंडर तो आगे सारा 0 होता जाएगा। तो बचा कितना? बचा सिर्फ इतनी वैल्यू, मतलब 3/6 आपके पास बचा। तो मैं यहां से रिमाइंडर कितना कह सकता हूं 3। तो अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर है तो ये कहानी बार बार सजा के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सो हियर 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे से कोई भी क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल का आएगा तो दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए। बात 0 की आ जाए तो 120 तुरंत आना चाहिए, एकदम याद हो, और मतलब देख के आंसर करो, तभी मजा है सीखने का। नहीं तो फिर बेसिक से तो कर ही लोगे, वो आपको समझ आ गया, लेकिन आप डायरेक्ट करने का हमें ट्राई करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन एक फैक्टोरियल के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहते हैं साहब? 10 की पावर 1 फैक्टोरियल, 10 की पावर 2 फैक्टोरियल, 10 की पावर 3 फैक्टोरियल, 10 की पावर 4 फैक्टोरियल अप टू 10 की पावर 12 फैक्टोरियल को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में बताया है, तो मैं दूंगा भैया आपको होमवर्क। कंसेप्ट रिवाइज कर दे रहा हूं क्योंकि बता चुका हूं, लेकिन करना आप लोगों को। मैंने क्या बताया था? 10 की कोई भी पावर हो, रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है। 10 की कोई भी पावर हो, रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है। आप कुछ भी चेक कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो बाकी अब आप लोग समझदार हो। 3 मैंने इसलिए लिख दिया भाई क्योंकि जब ऐसी 3 पावर बनेंगी, मतलब ऐसे 3 पेयर बनेंगे, ऐसे 3 पेयर नहीं, मतलब ऐसे 3 का एक वो बनेगा पेयर, तो वहां पर जाके रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, ये 12 बनेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये कंसेप्ट है। बाकी आप लोग समझदार है। चाहे अगर तुरंत क्लिक कर रहा है तो कमेंट में आंसर लिखिए, और नहीं क्लिक कर रहा है तो ट्राई करिए, इट्स योर होमवर्क।
और नहीं आएगा तो फिर तो कमेंट है ही है, फिर तो हम ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। कंसेप्ट चूंकि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इस वजह से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहते हैं जरा, कह रहे हैं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अभी जस्ट बताया है, अभी जस्ट बताया है आपको। क्या बताया है, देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 मतलब फैक्टोरियल 5 और उसके आगे की जितनी वैल्यू हैं वो तो सारी सीधे ही कट रही हैं, रिमाइंडर 0 दे देगा। तो बचेगा कितना, सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू पे मुझे चेक करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मेंटल कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। और अदरवाइज फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 5 आगे 120 होता है तो आगे तो सब कुछ कट ही जाएगा। इतनी वैल्यू पे आपको डिवाइडेड बाय 5 करना है। 24 से 30 2 32 1 33 और 33/5 वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास, सॉरी ये गलती से लिख दिया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। तो बस इतना सा आंसर था। तो एक बार अगर आप समझ गए ना तो चाहे इस पे यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस पूछे जाए यू कैन इजीली सॉल्व, कोई डाउट नहीं। नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन पूछे जाए यू कैन इजीली सॉल्व, या फिर रिमाइंडर के क्वेश्चन पूछ लिए जाए यू कैन इजीली सॉल्व। मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल पे बेस्ड करा दिए हैं, तो आई होप एक लेवल की क्लैरिटी आपको आ गई होगी। आगे का काम है आप मल्टीपल सोर्सेज से, PYQ से, और भी कोई किसी एग्जामिनेशन का कोई अच्छा क्वेश्चन मिले तो खुद से करो। नहीं आता है, हम हैं यहाँ पर बताने के लिए, तो आपने ट्राई करना है, लेकिन कीप ट्राइंग, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, जब एक संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। उसी संख्या का वर्ग 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। एक टाइम पे SSC के सबसे प्यारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था, उनको बहुत ज्यादा प्यारा था, इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछते थे। अभी रिलेटिवली कम आ रहे हैं, बट क्या पता कभी भी पूछा सकता है। और बहुत सिंपल कंसेप्ट, देखो बेसिक सी बात है, कह रहे एक संख्या को जब मैं x से विभाजित करता हूं तो शेषफल 9 होता है। तो वो संख्या मैं क्या मान सकता हूं, उस संख्या को मैं क्या मान सकता हूं, 14 + 9 23, ये भी मान सकता हूं, सबसे छोटा नंबर। क्या कहा भाई, देख लो कोई संख्या है, अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूंगा तो कह रहे हैं शेषफल 9 आ रहा है। अगर मैं इसको 1 टाइम मान लूं तो ये आ जाएगा आपके पास, 14 चला जाएगा और शेषफल कितना बच रहा है 9। तो आपका संख्या कितना होगा, 14 × 1 + 9, मतलब संख्या में कितना मान सकता हूं, 23 मान सकता हूं। कितना मान सकता हूं, 23। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो 23 में मान सकता हूं। और अब कह रहे हैं उस संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। और अगर मैं 529 को किस से विभाजित करूंगा, 14 से, तो आपको बताना है रिमाइंडर कितना आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने खत्म है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप क्यूब कह दे, कुछ भी कह दे, और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे, तो मैं कह रहा हूं कोई संख्या मान लो। आपको लग रहा है कि भाई शेषफल कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, तो आप 37 मान के देख लो। 14 दूना 28 + 9 37 मान के देख लो, चेक कर लो। 14 तिया 42 + 9 51 मान के देख लो। कुछ भी मानोगे फर्क नहीं पड़ता। और जब फर्क ही नहीं पड़ रहा वैल्यू से, तो फिर भैया मैं क्यों जबरदस्ती बड़ी वैल्यू मानूंगा, जो मुझे पता है वही वैल्यू लेके चलूंगा ना मैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे वी कैन डायरेक्टली गिव द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, जरा देखते हैं। यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो कह रहे रिमाइंडर 63 बचता है। उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगी। अब देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा, सेम लॉजिक पे। भाई संख्या को 89 से विभाजित कर रहे हैं तो 63 बच रहा है, तो मैं क्या मानूंगा। आप जब बुक में पढ़ोगे ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, तो कैसे लिखा रहता है, लिखा रहेगा कि नंबर हो जाएगा 899 के प्लस में 63। अरे भाई ये सब नहीं समझना। के का मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बुक लिखने के लिए वो सही तरीका है। के का मतलब के बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो आंसर निकालना है, तो मैंने
मैंने यहाँ पे k बराबर 1 रखा, मतलब मेरा नंबर कितना हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो 899 प्लस 63 दैट मीन्स 962। कितना आ जाएगा, 962 मैंने अपना संख्या मान ली। कैसे माना, 899 इंटू 1 प्लस में 63, तो ये कितना आ गया, 962। उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है। अब देख लो इस संख्या को आपने किससे विभाजित करना है, 29 से विभाजित करना है। कह रहे रिमाइंडर बता दो, तो 29 3 कितना होता है, 87। 96 में से 10 जाएगा 86, ये कितना बचेगा, 9, और ये आ जाएगा आपके पास अगेन 2, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 87। वैल्यू कितनी बचेगी, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब पारो ये सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है और लग रहा है कि यार इन क्वेश्चंस में कोई दम है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आपके अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को ही उठाया है। जब कंसेप्ट बताना होता है, कोई नया क्वेश्चन बताना होता है, मैं खुद ही बता देता हूँ। आगे जब बियॉन्ड एसएससी भी बताऊंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, चूंकि आपका एग्जामिनेशन इसके पार जा ही नहीं पा रहा, वो 10 to 20% जाएगा, दैट आई विल कवर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, जरा देखते हैं। जब 739 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। x के सभी संभावित सम मानों की संख्या, जरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कह रहे x के सभी संभावित सम मानों की संख्या। अब देख लो ये क्वेश्चन ना आपको एक क्लास में, इसके बाद मतलब जब रिमाइंडर खत्म होगा इसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टर। अगला टॉपिक कौन सा है, फैक्टर। और ये फैक्टर में मैं आपको पूरे कारण के साथ चीजें बताऊंगा। पूरे कारण का मतलब आपने अभी तक रटा होगा फैक्टर वाले क्वेश्चंस को, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे। तो इस क्वेश्चन को आपकी जिम्मेदारी कि आपको याद दिलाना भी है, और मैं इस क्वेश्चन को वहां पे कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको इवन फैक्टर ऑड फैक्टर नहीं पता होगा, मैं अभी क्वेश्चन तो बता दूंगा लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। और फैक्टर मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको फैक्टर में बताऊंगा। किसी को जानना है तो इंस्टेंट के लिए मैं बता दे रहा हूं कि देख लो बड़ा सिंपल है, 19 बच रहा है तो 739 में से 19 घटा देंगे, मतलब 720। अब आपको 720 के फैक्टर चेक करने हैं, और कैसे फैक्टर चेक करने हैं, आपको इसके इवन फैक्टर चेक कर रहे हैं। और इवन फैक्टर के बाद सभी संभावित सम मानों की संख्या। बस यहां पर एक बात, अगर कहीं पर भी रिमाइंडर 19 बच रहा है, क्या बच रहा है, रिमाइंडर 19, तो जो डिवाइजर होगा, जो भाजक होगा, वो 19 से बड़ा होना चाहिए। ये बात तो कंफर्म है। तो आपको इसके जो भी इवन फैक्टर होंगे उसमें 19 से बड़े फैक्टर्स को काउंट कर लेना है, दैट विल बी योर आंसर। तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया। क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं फैक्टर इत्मीनान से पढ़ा लूंगा, तो मुझे संतुष्टि होगी कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में करोगे, ठीक है। बाकी मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, इवन फैक्टर निकाल लो, 19 से बड़े फैक्टर जो होंगे इवन, वही आपका आंसर होगा। दिस इज द वे, ठीक है। इसको मैं करूंगा फैक्टर वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहते हैं साहब, n के किसी पूर्णांक के लिए 9 to the power 9n प्लस में 18n प्लस 17 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देख लो कई बारी क्या होता है, बच्चा परेशान क्यों लगेगा, यार कहाँ पावर आवर लिख दिए हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ क्वेश्चन, जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको 11-12 क्वेश्चन करा, फिर मैंने कहा कुछ कंसेप्ट बताना है, तो मैं पहले कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूँ अभी, सिर्फ कॉमन सेंस, बहुत ज़्यादा गणित वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। जब गणित आएगी तो डिटेल में आपको समझा के फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है। देख लो बेटा, 9 से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 की पावर कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, वो संख्या 9 से कटेगी, बोलो हाँ या ना। 9 की पावर कुछ भी हो, 9 स्क्वायर, 9 क्यूब, 9 की पावर 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो वो 9 से कटेगा। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि अगर 9 to the power 9n प्लस में 18n प्लस में 17 डिवाइडेड बाई 9 कर रहा हूं, तो कम से कम ये नंबर तो पूरा कटेगा। ये बात कंफर्म है। अब जरा दूसरी बात बताओ, रिमाइंडर तो हम ऐसे ही निकालते थे ना, और देखो 18n, अब बताओ 18 की टेबल में कोई एक ऐसा नंबर बता दो जो 9 से ना कटे, संभव ही नहीं है।
9 अगर 18 9 से कटता है तो 18 के सारे मल्टीपल 9 से कटेंगे, 36 54 72 108 या अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर इतने पार्ट में भी रिमाइंडर 0 है। बचा कितना केवल आपके पास 17 अपॉन में 9, सो वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा n+9 n 9 - n सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन बहुत बेसिक था और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। बोलो कोई दिक्कत है, कोई समस्या लग रही हो? एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। अपना रिमाइंडर होगा इस प्रश्न में 8। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखते हैं। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जिनको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिलता है। अब चूंकि मैं रिमाइंडर पढ़ा रहा हूं तो रिमाइंडर का यहां पे डाल दिया गया क्वेश्चन, लेकिन लॉजिकली रिमाइंडर का क्वेश्चन है नहीं। जैसे एक क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया वो भी फैक्टर का ज्यादा क्वेश्चन है, रिमाइंडर का कंसेप्ट तो उसमें बहुत कम है, फैक्टर का मेजॉरिटी में वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका एपी का है, लेकिन चूंकि एपी पढ़ा चुका हूं मैं डिटेल में तो अब मैं आराम से बता दूंगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जिनको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो 2 अंकों का मतलब देखो 7 का 2 अंकों में मल्टीपल 14 है, लेकिन रिमाइंडर 3 बचाना है तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। बोलो अच्छा 2 अंकों के लेना है तो मैं यहां पर भी ऐसे भी ले सकता हूं। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जिनको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 है। तो पहला नंबर 10 भी हो सकता है, क्योंकि 7 1 7 + 3 10 हो गया और 10 है 2 डिजिट का नंबर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 × 21 + 3 24। चौथी संख्या 7 × 28 + 3 31 ... अब मैं आता हूं अंतिम संख्या पे। देखो 13 × 7 होता है 91 + 3 94 और 14 × 7 98 + 3 101 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, वो नहीं ले सकता। तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 94। कितनी आ जाएगी, 94। कौन कैसे आया, 13 × 7 91 + 3 94। अब आपको ये बताना है कि भैया इनका योगफल कितना होगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्वेश्चन यहाँ पर रिमाइंडर का नहीं है मेजॉरिटी में, वो बस वो जो बस 3 ऐड कर रहे हैं उतना ही है रिमाइंडर, बाकी एपी है। तो ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सारे पदों में गैप कितने कितने का है, 7 7 का गैप है। यहाँ पर तो मान लो बीच का सारा स्किप कर दिया मैंने, तो हर 2 टर्म के बीच में 7 का गैप होगा। अब देख लो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l। ये चाहे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन कई बारी मैं जानबूझ के बार बार लिखता हूं ताकि आपको रिपीट होता जाए, जितने बार आप देखोगे आपको भी याद होता जाएगा। तो n/2 a + l होता है। n कितने होंगे, n का फॉर्मूला होता है l - a अपॉन में d + 1। फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करो, सीधा ये समझो कि 94 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 84, तो 84। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का है, प्लस में 1 हो जाएगा मतलब 13। कितना आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा 13 अपॉन में 2 a + l मतलब पहला और अंतिम 94 + 10 104। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52। 13 × 2 कितना आ जाएगा, 26 का 6, 13 दूना 26 का 6, कैरी ऑन 2, 13 × 5 65, 65 2 67, 676 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। 676 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अदरवाइज एक आसान क्वेश्चन जिसके कंसेप्ट को हमने पहले डिटेल में पढ़ रखा है, तो समांतर श्रेणी के यहाँ पर एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का योगफल निकालना था, नथिंग एल्स। सिंपल था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं एक संख्या को जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। बिना कलम चलाए आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिखिए। देखते हैं भैया किसका पहले आंसर आ रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करा रखा है मैंने। एक संख्या को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, मतलब मैं संख्या क्या मान लूंगा, 8 मान लूंगा। कितनी मान लूंगा, 5 × 1 + 3 दैट इज 8। संख्या के वर्ग को 8 का स्क्वायर 64, 64 को अगर मैं 5 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे दिक्कत वाला क्वेश्चन है, ऐसे तो हमने 2-3 क्वेश्चन आज ही कर लिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में।
ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में तो कोई समस्या नहीं होगी, तो हम बिल्कुल से आगे बढ़ेंगे। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 6 से अधिक अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित होने पर, या विभाजित करने पर सही होना चाहिए, 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है और एकदम कॉमन सेंस वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया बिना दिमाग लगा देखोगे तो डाउट होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। कई बारी मैंने अक्सर पाया है बच्चे को, उसने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ही फील्स कॉन्फिडेंट, वो डायरेक्ट टिक कर लेगा। जैसे ही एक नया क्वेश्चन उसके सामने आया, अब लगे रोने। तो देखो, गणित को जब तक आप क्वेश्चन स्पेसिफिक होके पढ़ोगे दिक्कत ही आएगी, पीछे उसके पीछे के रीजंस को समझते पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सॉल्व होगा। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं है वैसा इस क्वेश्चन। तो देख लो, अगर 6 से अधिक अभाज्य संख्या, तो 6 से अभाज्य संख्या सबसे पहली कौन सी है? 7। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। बात कन्फर्म है। अब आ जाओ, इससे ऊपर अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। तो बटे में 6, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एग्जाम में कर रहे हो तो डायरेक्ट आंसर मार देना, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब कोई संभावना ही नहीं बची, लेकिन प्रूफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि एक प्रॉपर्टी भी आपको इसी लगे समझ में आ जाए। अगला नंबर कौन सा होता है आपके पास अभाज्य? दैट इज 13। अगर मैं 6 से करूंगा, देखो रिमाइंडर कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। अगला अभाज्य संख्या कौन सा है? 17। बटे में 6 करोगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 19। बटे में 6 करोगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 23। बटे में 6 करोगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो बात क्लियर हो गई ना? क्वेश्चन यहां से और भी बन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। कोई डाउट है तुरंत पूछिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहां पर आंसर कर सकते थे 1 और 5, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। 6 से ऊपर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो दिस इज द कंडीशन, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक आसान सा प्रश्न। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर हमें 6 भागफल के रूप में प्राप्त होता है तथा 15 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, कुछ खास अलग नहीं है। दो नंबर हैं, उनका अंतर, मतलब मैं कह सकता हूं x माइनस वाई बराबर कितना है? 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ा नंबर कौन सा होगा? x। तो अगर मैं y से x को भाग दूं तो क्या करें, हमें भागफल के रूप में 6 मिलता है, मतलब ये कितना आ जाएगा? 6। यहां पर कुछ वैल्यू आएगी 6y आएगी, लेकिन मैं वैसे लिख नहीं रहा हूं। और 15 क्या बच रहा है? शेषफल 15 क्या बच रहा है? शेषफल के रूप में बच रहा है। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को y के टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 6y प्लस में 15, ये बराबर किसके आ जाएगा? x के। बोलो हाँ या ना? 6y प्लस 15 किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न। बहुत आसान सा एक्सप्रेशन, 6y प्लस 15 इज इक्वल टू x। नाउ अगला क्या है? ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस में x। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं चाहे तो, कि ये हो जाएगा 6y माइनस x बराबर आ जाएगा माइनस का 15। और अब देख लो, माइनस वाई प्लस x बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1365। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये कट जाएगा, ये 5y आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर माइनस ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो बचेगा कितना? 1350। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 1350 अपॉन में 5, दैट इज 270। हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। यही पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है? y है छोटी संख्या, और y का ही मैंने मान निकाला है 270। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक ये कोई डाउट होगा, आसान ही प्रश्न था ये भी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12।
अब देखो क्या करें, वह भाई जरा किसी से कह दे गर्म पानी और रख देगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, लेकिन 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं बचता। तो देखो सबसे पहले तो विदाउट इवन सॉल्विंग ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में आएगा। हालांकि आप एग्जामिनर चालाक हो गया है, जनरली आप चांसेस ऐसे हैं कि कम से कम मिनिमम 2 ऑप्शन, हो सकता है चारों ऑप्शन 9 से कटे, बट स्टिल पहले हम ट्राई कर लेते हैं। 7, 7, 14, 6, 20, 1, 21 नहीं कट रहा है। 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 नहीं कट रहा है। 3, 3, 6, 6, 6, 12, 3, 15 नहीं कट रहा है। यही आंसर है, यही आंसर है, बात ही खत्म, क्योंकि 9 से कट रहा है तो एग्जाम में तो इतनी देर में हो जाएगा। अब करना कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। अब देखो कैसे करेंगे, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है तो ये एलसीएम का क्वेश्चन, लेकिन अभी आ गया तो देख ले रहे हैं। ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 7 और 8 से कट जाए, तो वो क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको एलसीएम का हो गई, बाकी सारे आपस में को प्राइम फैक्टर हैं, तो डायरेक्ट आपके 6 का मतलब 2 गुणे 3, तो आपके पास 2 तो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। ये एक 8 के 0 लगा दो, 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84, 840 आपका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल 3 बचना है, मतलब संख्या कितनी आनी चाहिए, 840 प्लस में 3, 843, लेकिन यहां पर तो है नहीं। अब निकालते कैसे, 800 आपके पास ऑप्शन है तो बहुत आसान है, नहीं तो होता 840 इंटू n प्लस 3, ऐसे करके हम निकालते। अब देख लो यहां पर 840 का 2 गुना करो, 1680 प्लस 3, 1683, डायरेक्ट दिख रहा है, बात खत्म हो गई, कुछ करना नहीं था। तो बस यही एक लॉजिक है, क्वेश्चन आसान है, आराम से हो गया होगा। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, कुछ दिखने में अजीब सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। देखो कह रहे हैं कि x एक संख्या है और इसको मैं 6 से विभाजित कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा, ऐसा कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आज शुरुआत में ही किए। मैं क्या मान सकता हूं, 9 मान सकता हूं, नंबर 9 मान सकता हूं, या फिर शेषफल 3 बचाना है 15 मान सकता हूं, या फिर 21 मान सकता हूं। लेकिन दोस्त वो वैल्यू मुझे यहां पर पुट करनी है, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं छोटा वैल्यू मानूंगा ना। तो मैं इसको 15 या 21 नहीं मान के मैं सीधा अगर x बराबर 3 रख दूं, x बराबर 3 रख दूं, तो अगर मैं 3 बटे में 6 करूंगा तब भी तो मैं यही कहूंगा ना कि रिमाइंडर 3 है। कंडीशन तो सेम ही है, तो मैं ये भी रख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, रख सकता हूं ना। और अगर यहां रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उठा के वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म। x की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 81। x क्यूब का मतलब 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 27। x स्क्वायर का मतलब 9, x का मतलब 3 और लास्ट में 1 है, उठा के जोड़ो। 7 1 8 9 8 17 3 20 1 21 का 1 कैरी ऑन 2 8 2 10 2 12 121। और अगर 121 को मैं 6 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये यहाँ पे गलती से 2 ऑप्शन 0 0 लगे, कुछ और होगा, कह रहा मैं कोई मतलब नहीं है इससे। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए होगे। मैंने कहा कि आप यहाँ पे 9 मान सकते हो, 15 मान सकते हो, 21 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 6 इंटू n प्लस जितना भी रिमाइंडर बच रहा है 3। फायदा क्या, मुझे उस वैल्यू को जब इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, पावर 4 तक जाना है, तो मैं बड़ी वैल्यू क्यों ही रखूंगा, मैं छोटी वैल्यू रखूंगा। और 3/6 में भी रिमाइंडर सॉरी 3/6 में भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैंने डायरेक्ट 3 रखा, वैल्यू उठा के पुट कर दिया और आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया अपने पास कि भैया यहां पर इन सबको सम किया था तो 121 आ रहा था, इसको 6 से विभाजित करूंगा तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक रिमाइंडर के रूप में आएगा। बस इतना सा था प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मनीष 2 संख्याओं को एक निश्चित भाजक से विभाजित कर रहा था और शेषफल क्रमशः 437 और 298 आ रहा था। जब वह 2 संख्याओं
के योग को एक ही भाजक से विभाजित करता है तो शेषफल 236 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देख लो, मान लो थोड़ी देर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक नंबर ले लिया, लेट्स से कि 21, ठीक है, और एक नंबर मैंने ले लिया 82, या और नहीं रुको, एक नंबर ले लिया मैंने 21 और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक नंबर मैं ले रहा हूँ 7, ठीक है, इसको मैं 22 कर दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मल्टीपल ले रहे हैं। और मैं 9 से विभाजित करता हूँ। किससे विभाजित कर रहा हूँ इसको? मैं 9 से विभाजित कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 9 से विभाजित कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि दोस्त रिमाइंडर कितना है, तो आप कहोगे कि साहब रिमाइंडर 9 दूना 18, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 7, यही तो बचेगा रिमाइंडर, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचा। अब अगर इन दोनों संख्याओं के योगफल को, इन दोनों संख्याओं के योगफल को मैं 9 से डिवाइड करूं, मतलब मैं 29 बाई में 9 कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब अगर मुझे 9 निकालना हो तो देख लो, अगर मैं इसका एक लॉजिक ये लगाऊं कि 4 + 7 - 2, यहाँ का रिमाइंडर, यहाँ का रिमाइंडर, उसमें से अगर ये रिमाइंडर घटा दो तो आपको एग्जैक्टली नंबर मिल रहा है जिससे आपने भाग किया था। बात क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं पहले ताकि यार आपको और बेहतर क्लैरिटी आ जाए। क्या है ज़रा देखिए, मान लो कि मैंने नंबर कितना ले लिया? 15 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया पहली संख्या 81 है, दूसरी संख्या मैं 12 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस केस में रिमाइंडर निकालूं तो 15 × 5 = 75, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर एज इट इज 12 आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों के योगफल को 81 प्लस में 12, 81 × 10 = 91, 91 × 2 = 93, 93/15 करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो अब देख लो, अब देख लो, अगर मुझे ये संख्या निकालनी है 15, मतलब भाजक निकालना है, जबकि मुझे 3 रिमाइंडर पता होते तो मैं लिखता 6 प्लस में 12 माइनस में 3, 18 - 3 यानी कि 15। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अब अगर इस क्वेश्चन को मैं अपने क्वेश्चन इस लैंग्वेज के फॉर्म में बदलता तो मैं क्या कहता? किसी संख्या से, यही कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मनीष ने 2 संख्याओं को एक निश्चित भाजक से, मतलब कोई मनीष भैया हैं जिन्होंने 2 संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग किया तो शेषफल क्रमशः 6 और 12 आते हैं, जबकि जब वह इन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग करता है तो शेषफल 3 आता है, तो भाजक ज्ञात करो। क्वेश्चन बन गया। तो मैंने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया कि जब पता है दोनों शेषफल तो दोनों को जोड़ दो और दोनों के योगफल से जो शेषफल आ रहा है उसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से वैल्यू समझ में आ गई, और अगर वैल्यू समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। देखो पहली संख्या क्या, पहला रिमाइंडर कितना है? पहला R1 यहाँ पर कितना दिख रहा है अपने को? 437। R2 अपने को कितना दिख रहा है? दैट इज 298। उठा के जोड़ दो R1 + R2। 8 7 15 का 5 कैरी ऑन 1, 3 1 4, 9 4 13 का 3 कैरी ऑन 1, 4 1 5 2 7, 735। कितना आ रहा है? 735। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया 735, और उसमें से जब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित करते हैं तो 236 आता है। तो आपका जो डिवाइजर होगा यहाँ पर, आपका जो डिवाइजर होगा वो कितना आ जाएगा? 735 माइनस में 236। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ पे आपका 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 499। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 499 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गया होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पहले नहीं किया होगा तो एग्जाम में हिलेगा नहीं, इसीलिए आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से पहले मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन में। आई होप कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। n एक संख्या है जो 5 को 55 बार लिखने से बनती है। इस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लिख लो, इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कैसे करेंगे समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये जो n है ये क्या है, n एग्जैक्टली 5 5 5 5 5 डॉट 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 अंतिम में 5, और यहाँ से यहाँ तक जो 5 लिखे हुए हैं वो कितनी बारी लिखे हुए हैं, 55 टाइम्स लिखे हुए हैं। ये है क्वेश्चन। मतलब 5 5 जैसे कहा जाए कि 5 को एक संख्या है जिसमें 5 को 4 बार लिखा जाता है तो संख्या हो जाएगी 5 5 5 5। तो ऐसे ही 5 को 55 टाइम्स लिखा जाता है। अब कहते हैं कि इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जरा लॉजिक लगाता हूं देखो, अगर मैं 5/7 करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अगर मैं 55/7 करूं तो 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं 555 डिवाइडेड बाई 7 करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 7 49 बचेगा 6, 7 7 49 बचेगा 6, और 6 का मतलब 65, 7 9 63, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अब भी आगे आ जाओ जरा, 4 टाइम्स डिवाइडेड बाई 7 करो, 7 7 49 बचेगा 6, 7 9 63 बचेगा 2, 7 21, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं बन रहा, हमें रिमाइंडर 0 बनाना है। रिमाइंडर कितना बनाना है, 0 बनाना है। आप याद करो रिमाइंडर में एक क्वेश्चन मैंने बनाया था जहां पर नेचुरल नंबर्स के सम वाला, तो हम पहले ये देख रहे थे कहां पे 0 हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेट कर रहे थे। अभी आपको इस तरीके से करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना बने। तो अब जरा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। 5/7 कितना आ जाएगा देख लो, 7 7 49 बचेगा 6, 65 7 9 63 बचेगा 2, 25 7 चौको 7 21 बचेगा 4, और 45 7 42 बचेगा 3, रिमाइंडर 3 अभी भी नहीं आ रहा। अब दिक्कत है अगर आगे बढ़ता चला गया 7 7 49 बचेगा 6, 7 9 63 बचेगा 2, 7 21 बचेगा 4, और 3 35 यहाँ पे कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा था और उसके आगे 5 जुड़ गया। हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, देख लो। ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि रादर देन इस तरीके से डिवाइड करने पर मुझे यहाँ पता चला यहाँ पे मुझे पता चला कि 5 है रिमाइंडर, और आगे उसके 5 जोड़ दिया तो 55 को डायरेक्ट कर लिया। तो सिंपल है। मान लो कि मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, 555 है तो देखो 2 आपके पास पहले से बचा हुआ था 55 में, और 25 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 7 21 4 25। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जब मैं 5 को 6 बार लिखता हूं तो रिमाइंडर 0 बचता है। निष्कर्ष क्या निकला कि अगर मैं 5 को 6 बार ही लिखता हूं और इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 9 के केस में पूछा गया था कि 54 या 55 टाइम जो भी था कि लिखा जाए तो क्या करेंगे, चेक ऐसे ही कर रहा है कि कितनी बार लिखने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब देखो मुझे समझ में आ गया कि जब मैं 6 बार लिखूंगा 5 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। टोटल कितनी बार है, 55 बार। तो अब देख लो 55 बार मतलब 6 × 9 प्लस में 1, ये लिख सकता हूं कि नहीं। आपका इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये 6 टाइम्स 5 के ऐसे 9 पेयर्स बनेंगे। बोलो हाँ या ना। 6 टाइम्स 9 के ऐसे 9 एक्सप्रेशन बनेंगे। 6 बार 5, फिर 6 बार 5, फिर 6 बार 5, फिर 6 बार 5, ऐसे 9 बार जब मैं लिखूंगा तो वो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, वहां तक तो 0 हो जाएगा और अंतिम में बचेगा ये वाला 5, और 5/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। क्या कहा मैंने कि देखो मैंने एक बात तो आपको बता दी, बस उसी बात को दोबारा समझ लो कि अगर मैं ये लिखता हूं, इतना मैंने लिखा, रिमाइंडर 0, इसके बाद फिर ऐसे ही लिखते जाऊंगा, इतना लिखूंगा, रिमाइंडर 0। तो ऐसे मैं क्या करूंगा, 9 बार, मतलब ऐसे करके मैं 9 बार लिखूंगा तो वहां तक रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन 9 बार तक लिखने में 54 टाइम्स आ चुका होगा, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में 55 बार लिखना है, तो एक बार बचे होगा 5/7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। दिस इज द आंसर। सो वी कैन से व्हाट, वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो दोबारा से करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
16 क्या कहते हैं 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 अप टू 100 पदों को अगर 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। मोर और लेस पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए होंगे कि ये 7 है, अगला 77 है, फिर 777 प्लस में 4 टाइम्स 7, ऐसे करते करते लास्ट में 7 अप टू 100 टाइम्स लिखा होगा। ये है लॉजिक, जैसा पिछले क्वेश्चन का था वैसे ही रहेगा। 7/8 रिमाइंडर वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। 77/8 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5। 777/8 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 8 9 72 बचेगा, 5 57 हो गया, 8 7 56, 4 टाइम्स ये लिखो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों, देख लो यहाँ पे 1 बचा था, मतलब ये 17 हो गया, 8 दूना 16 1 17। अब देख लो आगे, देख लो 5 टाइम्स लिखो, आगे लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है क्योंकि हर जगह रिमाइंडर 1 ही बच रहा है। देखो अब यहाँ 4 बार में मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 1 2 3 4, 4 बार में मेरा रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये फिर 17 बन जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। इसका मतलब कि 3 टाइम्स 7 के बाद चाहे आप जितने भी नंबर लिखते जाओ, रिमाइंडर हमेशा कितना बच रहा है 1। तो अगर मुझे पूरे का रिमाइंडर निकालना है तो पहले केस में रिमाइंडर आ रहा है 7, दूसरे केस में रिमाइंडर आ रहा है 5, तीसरे में 1, चौथे में 1, पांचवें में 1 डॉट 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 अप टू 100th टर्म तक ये सबका आपका 1 आएगा। तो यहां से यहां तक अगर मैं पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं, 100 पद हैं, 100 में से 2 ये निकल चुके हैं, तो बचे कितने, ये मैं लिख सकता हूं 98 टर्म्स हो जाएंगे। देखो टोटल कितने टर्म्स है, क्वेश्चन में कह रहा है 100 पद, 100 में से 2 ये निकल चुके, और बाकी जितने भी टर्म बच रहे हैं सब में रिमाइंडर कितना बच रहा है, सब में रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कितने बार बचेगा, 2 हटा दो तो 98 बार तो 1 बचेगा, और प्लस में शुरुआत का ये, तो कुल मिला के आपके पास 7 प्लस 5 प्लस में 98 डिवाइडेड बाई आपको कितना करना है, 8 करना है। अब 7 5 12, 98 प्लस 12 110, और बटे में 8 से ही करना है ना, यस 8 से करना है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13 8 104, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 6 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगेन पिछले दोनों क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उम्मीद है मजा आया होगा। ठीक है दोस्त, इस ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी। आगे आसानी क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, मैं सेशन फिनिश कर रहा हूँ, पीपीटी आपको मिल जाएगी। आपका होमवर्क है, बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं आएंगे तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं ले लूंगा। एक सेशन में रिमाइंडर का और लूंगा, जो मैंने बताया था लास्ट पीपीटी जो मैंने छोड़ी थी 11 क्वेश्चन के बाद, कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो मैं शुरुआत में फॉर्मेट्स थ्योरम क्या है, ट्यूशेंट मेथड क्या है, तो वो सारे आपको मेथड्स पहले डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, रिमाइंडर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड नाइट, जय हिंद।